दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मार्केट में एक ऐसा टूल भी है जिसकी सहायता से आप पता लगा सकते हैं कि मार्केट का मूड कैसा है, इन्वेस्ट करना चाहिए, ट्रेडिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, साथ ही साथ आईपीओ की लिस्टिंग कैसी हो सकती है। मैं बात कर रहा हूँ इंडिया विक्स इंडेक्स की, जिसका पूरा नाम है वोलेटिलिटी इंडेक्स। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये कैसे आपकी सहायता करता है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इंडिया विक्स इंडेक्स है क्या। तो दोस्तों, यहाँ पर जैसे कि बताया गया है, द फियर गेज ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट। जैसे बुखार को मापने के लिए थर्मामीटर होता है, ऐसे ही फियर को मापने के लिए यहाँ पर इंडिया विक्स इंडेक्स होता है कि मार्केट का मूड कैसा है। अगर हम आगे बात करें तो इंडिया वेक्स यानी वोलेटिलिटी इंडेक्स इज डेवलप्ड बाय एनएसई इंडिया। इट मेजर द एक्सपेक्टेड वोलेटिलिटी ऑफ निफ्टी 50 ओवर द 30 डेज बेस्ड ऑन ऑप्शन प्राइस। जो ऑप्शन प्राइस है उसकी सहायता से जो फियर है, जो वोलेटिलिटी है मार्केट की, वो यहाँ पर मेजर करता है ये इंडेक्स। दोस्तों, अगर बात करें तो इट रिफ्लेक्ट द मार्केट मूड। ये मार्केट के मूड को रिफ्लेक्ट करता है कि मार्केट में कॉन्फिडेंस है, डर है, क्या है, जो इन्वेस्टर है वो क्या सोच रहे हैं, वो ये क्लियरली इंडिकेट करता है। दोस्तों, अगर बात करें अंडरस्टैंडिंग द इंडिया विक्स वैल्यूज। दोस्तों, जब आप चार्ट में देखेंगे, आपको इंडिया विक्स जो इंडेक्स है ये आपको एनएससी, आप किसी भी ब्रोकर को यूज करते हो उसमें मिल जाएगा। तो उसमें अगर उसकी वैल्यू 13 से नीचे है तो यहाँ पर काल्म है, मतलब कोई टेंशन नहीं है, लो वोलेटिलिटी रहेगी, ज्यादा आपको फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर इंडिया विक्स इंडेक्स 13 से 20 के बीच में आपको है तो ये नॉर्मल मार्केट रेंज है, यानी कि इतने पे ही जनरली देखने को मिलता है। थोड़ा फ्लक्चुएशन भी होता है लेकिन नॉर्मल है ये। तीसरी अगर बात करें तो 20 से 30 ये नर्वस जोन है, यहाँ पर हाई एक्टिविटी देखने को मिलती है, हाई खरीदी बिकवाली देखने को मिलती है। और अगर 30 से ये ऊपर हो जाता है तो फियर है, डर का माहौल बनता है, मार्केट में गिरावट आपको देखने को मिलती है, एक्सट्रीम वोलेटिलिटी जिसको बोलते हैं। तो ये चार वैल्यूज हैं जिसको आपको ध्यान रखना है, ये आपके काफी काम आ सकती हैं। दोस्तों, हायर इंडिया विक्स इंडेक्स की अगर बात करें तो हाई रिस्क होता है, यानी कि मार्केट में गिरावट की संभावना ज्यादा होती है, लेकिन यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी हमेशा रहती है, क्योंकि आपने सुना होगा कि जब मार्केट गिरता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी हमेशा बनती है। तो ये आपको ध्यान रखना है जब भी मार्केट गिरता है। इंडिया विक्स वर्सेस निफ्टी। निफ्टी की अगर बात करें तो देखिए, इंडिया विक्स इंडेक्स एंड निफ्टी यूजली मूव अपोजिट इन डायरेक्शन, यानी कि इंडिया विक्स ऊपर जाएगा तो निफ्टी नीचे जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर बताया गया, व्हेन इंडिया विक्स राइजेस, मतलब इंडिया विक्स अगर ऊपर जाएगा तो निफ्टी जनरली फॉल्स। जनरली इसलिए लिखा है कि जनरली अधिकतर केस में ऐसा होता है। और अगर इंडिया विक्स फॉल कर रहा है, नीचे जा रहा है, तो निफ्टी ट्रेंड्स टू राइज, यानी कि ऊपर बढ़ेगा। और एग्जाम्पल की अगर बात करें तो मार्च 2020 का एग्जाम्पल इन्होंने दिया है। विक्स सर्ज 80, यानी कि 80 तक पहुंच गया था इंडिया विक्स इंडेक्स जब निफ्टी यहाँ पर फॉल किया था 35 से और ज्यादा, 35% से ज्यादा फॉल किया था। निफ्टी में गिरावट हुई थी मार्च 2020 जब कोविड लगा था, तब की मैं बात कर रहा हूँ। तो इंडिया विक्स इंडेक्स 80 तक पहुंच गया था जब मार्केट जो निफ्टी है वो करीब 35% से ज्यादा गिरा था। वाई इंडिया विक्स मैटर्स फॉर ट्रेडर। ट्रेडर के लिए क्या काम का है वो यहाँ पर बताएंगे। तो इंडिया आइडेंटिफाई द रिस्क लेवल बिफोर एंटरिंग द ट्रेड। किसी भी ट्रेड में आप एंटर करने से पहले उसमें रिस्क का लेवल आप पता कर सकते हैं। ऑप्शन ट्रेडर यूज इट टू गेज प्रीमियम प्राइस, है ना, तो ऑप्शन के लिए भी ये काफी कारगर है। हाई विक्स अगर है, मतलब उसकी वैल्यू अगर ज्यादा है तो एक्सपेंसिव ऑप्शन होंगे, यानी महंगे ऑप्शन होंगे। और अगर इसकी वैल्यू कम है तो बहुत चीफर, यानी कि बहुत ही नॉर्मल प्राइस में आपको ऑप्शन के प्राइस देखने को मिल जाएंगे जो उनकी प्रीमियम की वैल्यू है। अवॉइड ओवर लिवरेज व्हेन विक्स इज 25, मतलब अगर 25 से ज्यादा विक्स की वैल्यू है तो आपको बहुत ज्यादा ओवरलोडेड पोजीशन नहीं बनानी है, यहाँ पर बताया। इंडिया विक्स फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ये कैसे मदद कर सकता है वो यहाँ पर बता देते हैं। हाई विक्स है, मतलब इंडिया विक्स की वैल्यू अगर हाई है तो फियर यहाँ पर रहेगा, डर का माहौल रहेगा, मार्केट करेक्शन की उम्मीद अपन कर सकते हैं, और गुड टाइम टू एक्युमुलेट क्वांटिटी स्टॉक्स। यानी कि अगर इसकी वैल्यू हाई है तो फियर का माहौल बन सकता है, यानी कि मार्केट गिर सकता है, करेक्ट हो सकता है, और वहां पर आपको खरीदने की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। दूसरा, यहाँ पे लो विक्स रहेगा तो काल्म है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट हाइज, मतलब मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ेगा, और टाइम टू बुक प्रॉफिट, यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए।
नेक्स्ट यहाँ पर है एग्जाम्पल, बताया गया है कि मार्च 2020 में 70 से ऊपर गया था विक्स इंडेक्स, गेव ग्रेट लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी, यानी लॉन्ग टर्म के लिए खरीदने का बेहतरीन मौका यहाँ पर बना था। दोस्तों यहाँ पर विक्स एंड आईपीओ सिलेक्शन की अगर हम बात करें तो लो विक्स अगर रहेगा, मतलब विक्स की वैल्यू अगर लो रहेगी तो स्टेबल मार्केट है और बेटर आईपीओ लिस्टिंग की उम्मीद हम कर सकते हैं। मतलब मार्केट में जो आईपीओ की लिस्टिंग होगी वो अच्छे प्रीमियम पर हो सकती है। अगर हाई विक्स रहेगा, विक्स की वैल्यू हाई रहेगी, तो वोलेटाइल मार्केट रहेगा और रिस्क ऑफ पुअर लिस्टिंग, यानी कि कमजोर लिस्टिंग हो सकती है। जो प्रीमियम ज्यादा दिखा रहा है वो लॉस में ये लिस्ट हो सकता है। ये जस्ट प्रिडिक्शन है, ठीक है ना। ज्यादातर केस में जो होता है वो यहाँ पर बताया है। एग्जाम्पल की दुनिया बताया गया है कि आईपीओ का जब एलआईसी आईपीओ जब लिस्ट हुआ था तो विक्स इंडेक्स लगभग 25 के ऊपर था, वीक लिस्टिंग इसकी देखने को मिली थी। जोमेटो का जब आईपीओ लिस्ट हुआ तो इस विक्स जो इंडेक्स है वो लेस देन 15 था और स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग देखने को मिली थी। हालांकि बाद में इसमें गिरावट उतार चढ़ाव बने रहे, लेकिन सिर्फ लिस्टिंग की यहाँ पर बात की जा सकती है कि आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि अच्छी लिस्टिंग होगी या नहीं। ट्रैकिंग इंडिया विक्स। इंडिया विक्स आप कहाँ से ट्रैक कर सकते हैं? सबसे पहले तो आप एनएसई की वेबसाइट पर या किसी भी ब्रोकर के थ्रू आप ट्रैक कर सकते हैं। ट्रेडिंग व्यू, ग्रो, मनी कंट्रोल, इन सब की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। समरी, हाउ टू विक्स हेल्प यू, मतलब आपकी कैसे हेल्प कर सकता है। ट्रेडर, डिसाइड एंट्री लेवल, आपको स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, हेज कैसे करना है, वो सब के लिए। इन्वेस्टर के लिए आइडेंटिफाई द पैनिक बाइंग जोन, मतलब पैनिक का सिचुएशन बनेगा या नहीं बनेगा वो यहाँ पर इन्वेस्टर को पता चल जाता है, जिससे प्रॉफिट बुक करने या एंट्री करने के लिए आसानी होती है। आईपीओ एप्लीकेंट के लिए जज द मार्केट सेंटीमेंट बिफोर अप्लाइंग, अप्लाई करने के पहले आप मार्केट का सेंटीमेंट पता कर सकते हैं, जिससे मार्केट की लिस्टिंग के बारे में आपको अंदाजा हो सकता है। की टेक वेज की बात करें तो इंडिया विक्स मार्केट फियर मीटर है। जैसे थर्मामीटर अपन टेम्परेचर नापते हैं शरीर का, वैसे ही यहाँ का अगर मार्केट का फियर मापना है तो आपको इंडिया विक्स का सहारा लेना पड़ेगा। हाई विक्स है तो अनसर्टेनिटी बनी रहेगी, अगर लो विक्स है तो स्टेबिलिटी बनी रहेगी, कॉन्फिडेंस रहेगा। और अगर यूज इंडिया विक्स टू अलाइन एंड योर ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग इन आईपीओ टाइमिंग, तो इसके लिए भी आप इंडिया विक्स का